कभी सोचा है एक ऐसी चीज जो हम रोज यूज करते हैं, जिसके बिना पूजा अधूरी लगती है, उसके पीछे एक इतनी पावरफुल बिजनेस स्टोरी छुपी हो सकती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास ना पैसा था, ना कोई क्लियर डायरेक्शन, लेकिन एक विजन था। एक ऐसा विजन जो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के डेली एक्सपीरियंस को चेंज करने का था। ये स्टोरी है स्ट्रगल से शुरू होकर इनोवेशन, रिस्क और स्मार्ट थिंकिंग के थ्रू एक ग्लोबल ब्रांड बनने की जर्नी की, जहाँ एक सिंपल सी अगरबत्ती ने पूरे मार्केट का रूल ही बदल दिया। 1948 का टाइम था मैसूर में। नारायण रंगा राव उस वक्त 36 साल के थे। लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए वो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने एक नहीं बल्कि अलग अलग काम ट्राई किया, इस उम्मीद में कहीं न कहीं उन्हें एक स्टेबल इनकम का सोर्स मिल जाए। कभी वो स्वीट्स खरीद कर बेचते जहाँ उन्हें लगता कि छोटा सा बिजनेस शायद चल पड़े। कभी वो टाइम पीस रिपेयर करने लगे ताकि अपनी स्किल के थ्रू पैसे कमा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने स्टूडेंट को ट्यूशन देना भी स्टार्ट किया और टाइपिंग जैसा स्किल भी सीखा, ये सोचकर कि शायद किसी ऑफिस में जॉब मिल जाए। लेकिन इतनी मेहनत और इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी उन्हें किसी भी फील्ड में कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। ना बिजनेस स्टेबल हुआ, ना जॉब का कोई कॉल आया। धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उनके पास मेहनत तो बहुत थी, पर डायरेक्शन और अपॉर्चुनिटी दोनों की कमी थी। इस स्ट्रगल के बीच नारायण रंगा राव को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आई जो उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती थी। अगरबत्ती का बिजनेस। इंडिया में अगरबत्ती सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक गहरा कल्चरल और स्पिरिचुअल का हिस्सा है। हर घर में सुबह की शुरुआत भगवान के सामने अगरबत्ती जलाकर होती है और शाम को भी पूजा के वक्त उसका यूज किया जाता है। अगरबत्ती का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसकी खुशबू सिर्फ एक फ्रेग्रेंस नहीं, बल्कि एक शांति और पॉजिटिविटी का सिंबल मानी जाती है। राव जी ने ऑब्जर्व किया कि अगरबत्ती की डिमांड हमेशा स्टेबल रहता है, क्योंकि ये किसी ट्रेंड या फैशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि लोगों की डेली लाइफ और उनके बिलीफ से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ उन्होंने एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की। मैसूर में सैंडलवुड यानी चंदन काफी अबेंडेंट था, और सैंडलवुड अगरबत्ती का सबसे मेन और प्रीमियम इंग्रेडिएंट माना जाता है, जो उनकी फ्रेग्रेंस और क्वालिटी को डिफाइन करता है। यहीं पर उन्हें एक क्लियर डायरेक्शन मिला। जहाँ एक तरफ उनके प्रीवियस काम उनको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे, वही अगरबत्ती का बिजनेस उन्हें एक ऐसा मौका लग रहा था जिसमें डिमांड भी स्ट्रॉन्ग थी और रॉ मटेरियल भी इजिली अवेलेबल था। ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं था, बल्कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी था जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता था। उस वक्त मार्केट का सीन कुछ और ही था। ज्यादातर कंपनी का फोकस क्वांटिटी पर था, क्वालिटी पर नहीं। अगरबत्ती को एक रिफाइंड प्रोडक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक बेसिक चीज की तरह ट्रीट किया जाता था। मार्केट में अगरबत्ती बंडल्स में बिकती थी, 100 या 200 स्टिक एक साथ, बिना किसी प्रॉपर पैकेजिंग के या ब्रांडिंग के। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी क्वालिटी। उनमें ना कोई खास फ्रेग्रेंस होता, ना ही प्रॉपर्ली बर्न करती थी। लोग जब अगरबत्ती जलाते तो वो थोड़ी देर बाद बुझ जाती और फिर बार बार मैजिक से दोबारा जलाना पड़ता था। इस वजह से पूजा का एक्सपीरियंस भी डिस्टर्ब होता था। जो चीज शांति और सुकून देने के लिए यूज होती है, वही लोगों के लिए एक छोटी सी फ्रस्ट्रेशन बन जाती थी। यहीं पर एक गैप क्लियरली दिख रहा था। मार्केट में डिमांड तो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो लोगों को कंसिस्टेंट क्वालिटी, अच्छी फ्रेग्रेंस और स्मूथ बर्निंग एक्सपीरियंस दे सके। यही सब देखकर नारायण रंगा राव ने डिसाइड किया कि वो अगरबत्ती मार्केट में एंटर करेंगे। उन्हें क्लियरली समझ आ चुका था कि प्रॉब्लम डिमांड की नहीं है, बल्कि क्वालिटी की है। लेकिन इस डिसीजन के साथ एक और चैलेंज था, पैसों का। उस वक्त उनके पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो इजिली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तब उनकी वाइफ ने एक और बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। उन्होंने अपनी ज्वेलरी बेच दिया ताकि कंपनी के लिए सीड मनी अरेंज हो सके। ये सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था उनके विजन पर। 1948 में फ्रेग्रेंस के बारे में नॉलेज इजीली अवेलेबल नहीं थी। मार्केट में ऐसी कोई बुक या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती थी जिससे कोई हाई क्वालिटी सेंटेड अगरबत्ती बन सके। तो सवाल ये था कि राव जी फ्रेग्रेंस अगरबत्ती कहाँ से बनाएंगे। इसका आंसर उन्होंने खुद ढूंढा। उन्होंने लगभग 600 रुपए इन्वेस्ट किया और जर्मनी से फ्रेग्रेंस के बारे में 3 बुक इम्पोर्ट करवाई। उस टाइम ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि न सिर्फ पैसे लग रहे थे, बल्कि उनके बुक्स को इंडिया पहुंचने में करीब 6 महीने लग गए। लेकिन इतना वेट और रिस्क लेने के बाद भी राव जी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने उन बुक को डीपली स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया और धीरे धीरे फ्रेग्रेंस बनाने का आर्ट को मास्टर किया। वो सिर्फ अगरबत्ती बनाना नहीं चाहते थे, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते थे जो लोगों के एक्सपीरियंस को कंप्लीटली चेंज कर सके। शुरुआती दिनों में हर नई कंपनी की तरह इस बिजनेस को भी एक बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, मार्केटिंग। मार्केट ऑलरेडी लोकल सेलर से भरा हुआ था। एक और नए ब्रांड के लिए अपनी जगह बनाना इजी नहीं था। लेकिन यहाँ राव जी ने सिर्फ मार्केट में एंट्री नहीं ली, बल्कि एक ऐसा बोल्ड स्टेप लिया जो उस टाइम के हिसाब से रिस्की और सरप्राइजिंग था। जहाँ बाकी कंपनी 100 अगरबत्ती सिर्फ 1 रुपए में बेच रही थी, वहीं राव जी ने अपनी अगरबत्ती की प्राइस बिल्कुल अलग सेट कर दिया। उन्होंने 1 रुपए में सिर्फ 30 अगरबत्ती बेचना शुरू किया, यानी उनका प्रोडक्ट बाकी सबसे लगभग 3 गुना महंगा था। ये डिसीजन किसी भी नए बिजनेस के लिए रिस्की हो सकता था, क्योंकि लोग जनरली सस्ती चीजों को प्रेफर करते हैं।
लेकिन यहाँ पर डिफरेंस था उनकी क्वालिटी और कॉन्फिडेंस में। राव जी को पता था कि उनका प्रोडक्ट बाकी सबसे बेटर है, फ्रेग्रेंस में भी और बर्निंग क्वालिटी में भी। धीरे धीरे डीलर्स ने भी इस बात को समझा, वो इस हायर प्राइस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गए। ये एक क्लियर सिग्नल था कि मार्केट सिर्फ सस्ती चीजों के लिए नहीं बल्कि एक अच्छी क्वालिटी के लिए लोग पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए राव जी ने एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रेटजी यूज की। वो पीक आवर में जब मार्केट में सबसे ज्यादा भीड़ होती थी, खुद जाकर अपनी अगरबत्ती जला देते थे डायरेक्ट कस्टमर के सामने। ये कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं थी बल्कि एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था जहाँ प्रोडक्ट खुद अपनी वैल्यू को प्रूव कर रहा था। जैसे ही अगरबत्ती जलती थी, उसकी फ्रेग्रेंस तुरंत हवा में फैल जाती थी। कस्टमर उस खुशबू को फील करते और नेचुरली अट्रैक्ट होते। धीरे धीरे लोग शॉपकीपर से पूछने लगते थे कि क्या उनके पास ये वाली अगरबत्ती अवेलेबल है। यही एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट हुआ। पहले जहां प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करना पड़ता था, अब कस्टमर खुद उस प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे थे। इस सिचुएशन ने शॉपकीपर को भी रियलाइज करवा दिया कि यह अगरबत्ती सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक ऐसी चीज है जो लोग जेन्युइनली चाहते हैं। अब इक्वेशन रिवर्स हो चुकी थी। अब अगरबत्ती को स्टोर की जरूरत नहीं थी बल्कि स्टोर को अगरबत्ती की जरूरत थी। इस वजह से शॉपकीपर्स ने राव जी के साथ सीधा डील स्टार्ट किया, वो भी बिना किसी बार्गेनिंग के। ये उनके प्रोडक्ट की वैल्यू और डिमांड को सबसे बड़ा प्रूफ था। फिर बाद में राव जी के बाद उनके बेटे मूर्ति ने बिजनेस संभाला। उन्होंने इस काम को सिर्फ कंटिन्यू नहीं किया बल्कि उसे और आगे ले जाने के लिए फ्रांस जाकर परफ्यूमरी का आर्ट डीपली स्टडी किया, जहां वो फ्रेग्रेंस की साइंस और क्रिएटिविटी को दोनों सीख कर वापस आए। लेकिन इंडिया लौटने के बाद उन्होंने प्रॉब्लम नोटिस की, बिजनेस में डाउनफॉल आ रहा था। इस सिचुएशन को संभालने के लिए मूर्ति ने सीधा मार्केटिंग में रुख किया। वो रिटेलर्स के पास आए, उनसे बात की और ग्राउंड रियलिटी समझने की कोशिश की। तब उन्हें एक इम्पोर्टेंट इंसाइट मिला। लोग एक ही फ्रेग्रेंस को बार बार यूज करते बोर हो जाते थे। कुछ महीनों बाद उन्हें चेंज चाहिए होता था और इसी वजह से वो दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाते थे। यहीं से उन्हें एक नया आइडिया मिला। मूर्ति ने 3-in-1 कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। साइकिल अगरबत्ती में एक ही पैक में 3 अलग अलग फ्रेग्रेंस देना। इससे कस्टमर को वैरायटी मिली और उन्हें बार बार ब्रांड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। यह आइडिया सिंपल था लेकिन मार्केट के लिए बिल्कुल नया और इफेक्टिव था। और इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज लगभग 40 साल बाद भी 3-in-1 साइकिल अगरबत्ती उनका सबसे पॉपुलर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में से एक है। इतना ही नहीं, बाद में दूसरे कई ब्रांड्स ने इस आइडिया को कॉपी भी किया। आज के टाइम पर नारायण रंगा राव का शुरू हुआ छोटा सा बिजनेस आज एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। साइकिल अगरबत्ती सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं रही बल्कि 70 से ज्यादा कंट्रीज में अपना प्रेजेंस बना चुकी है। ये ग्रोथ सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से नहीं है बल्कि उनकी स्मार्ट और पावरफुल मार्केटिंग का रिजल्ट है। ब्रांड ने क्रिकेट टीम के साथ भी एसोसिएशन करके अपनी विजिबिलिटी और ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया। साथ ही ये कंपनी सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस नहीं करती बल्कि अपने लोगों का इक्वली ख्याल रखती है। यहाँ काफी सारे वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है जो इस कंपनी का बैकबोन बन चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, साइकिल अगरबत्ती के हर एम्प्लॉय को इंश्योरेंस कवर दिया जाता है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर को क्लियरली दिखाता है। इतना ही नहीं, ये इंडिया की पहली अगरबत्ती कंपनी बनी जो कार्बन न्यूट्रल बनी, यानी एनवायरनमेंट के प्रति अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली लिया। एक तरफ एक आदमी जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, हर जगह फेल हो रहा था, और दूसरी तरफ वही आदमी एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करता है जो डिकेड्स बाद भी लोगों के घरों में है, उनकी पूजा में, उनके डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। ये स्टोरी सिर्फ एक बिजनेस की नहीं है, ये स्टोरी है विजन, रिस्क और डिटर्मिनेशन की। जब भी एक अगरबत्ती जलती है वो सिर्फ एक खुशबू नहीं फैलाती बल्कि एक जर्नी की कहानी भी सुनाती है, एक ऐसे इंसान की जिसने कभी भी गिव अप नहीं किया।